everyone, welcome back to the channel. My name is Deepak and you are watching Chandra's vlog. तो जिस तरीके से आपने प्रीवियस वीडियो देखा था जो कार का डिलीवरी हुआ था अल्काजार का, यही था कार वो। एंड इट्स कंप्लीट हैज़ कंप्लीटेड। जुलाई में खरीदा था, अभी दिसंबर चल रहा है। 5 months, Yes, almost 8,000 kilometers. 8,000 किलोमीटर्स भी हो गया है। वाह, वेरी गुड। तो उसी का, जैसे उस वीडियो में जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, उसी पे मैं सोचा कि एक वीडियो बनाए, जैसे आप लोगों का डिमांड था। बट थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि ये कार जो होता है बैंगलोर में रहता है, ये कार जो रहता है हैदराबाद में रहता है। तो वीडियो बनाने का मेन चांस जब मिलता है वो जब साथ में हम लोग मिलते हैं तभी हो सकता है। Exactly. एंड तब से अब जाके साथ में एक चांस मिला है कि सब लोग एक साथ हैं, फैमिली। तो इसलिए सोचा था कि, और एक ट्रिप पे भी आए थे हम लोग, तो वही सोचे थे कि चलो ये वीडियो कंप्लीट कर लें, क्या है क्या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। So, हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा। एंड जैसा कि आप जानते हैं, रिलेशन में ज़्यादा जाने से कोई मतलब नहीं है, बट आपको ऑलरेडी मालूम है। ये मेरे साले साहब हैं। सो कमिंग बैक टू कार कंपैरिजन, जो बेसिक क्वेश्चंस थे, अब बताएं क्या क्वेश्चंस थे। तो ओके, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। बट उससे पहले, जैसे आपने कहा कि 8,000 किलोमीटर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं इस कार में, तो आपके हिसाब से आपका ओनरशिप रिव्यू जो होता है एग्जैक्टली कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, अगर लगे एक लेमन लैंग्वेज में अगर किसी को समझना है कि क्या चाहिए किसी को, तो वो आप क्या बता सकते हैं उनके लिए? वेल बेसिकली अगर कंपेयर किया जाए इस कार को, तो इस कार के सेगमेंट्स और जो कॉम्पिटिटर्स जो हैं काफ़ी हैं। लाइक आप XUV 700 बोल सकते हो, हाँ, आप MG हेक्टर बोल सकते हो, हाँ, आप स्कॉर्पियो एन बोल सकते हो। दीज आर दी मेजर जो कॉम्पिटिटर्स हैं इस कार के 7 सीटर्स 7 बेसिकली। सीटर्स में। हाँ, इसके साथ में कंपैरिजन में ये कार भी आती है। वी विल टॉक हाँ, अबाउट वी इट। कैन कंसीडर कैरेंस इसका जो किया अपग्रेडेड कैरेंस। वर्जन आ चुका है करेक्ट, मार्केट करेक्ट। में। अगर हम बात करें अल्काजार की, तो अल्काजार में काफ़ी कुछ है। इट्स ए वेरी गुड पैकेज, कंप्लीट पैकेज। फैमिली इज़ गोना लव इट, जो कि पूरी फैमिली एन्जॉय कर रही है। एंड अगर आपको चाहिए लग्ज़री, आई वुड सजेस्ट पर्सनली गो फॉर दिस कार। अगर आपको चाहिए सारे फीचर्स, मेरी कार जो है, दिस इज़ द टॉप एंड मॉडल सिग्नेचर। अगर आपका बजट सिग्नेचर के लायक नहीं है, फिर भी आप अगर लोअर वेरिएंट्स में भी जाना चाहते हैं, स्टिल बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सेम ही मिलने वाली है। लाइक हम बात करें सस्पेंशन की, जहाँ से आपको मिलता है लग्जरी। सो यू डोंट फील दैट जर्क जब आप बम को जो क्रॉस कर रहे होते हो या पोर्ट होल्स होते हैं, यू डोंट फील इट। हालांकि इस गाड़ी में 18 इंचेस अलॉय व्हील्स होते हैं, काफ़ी बेस्ट है। सीट्स की अगर हम बात करें, तो मुझे क्योंकि 7 सीटर चाहिए था, अंदर आपको दिखाते हैं। अब ये जो कार है, इसमें यहाँ पे फ्रंट में तो दोनों वेंटिलेटेड सीट्स हैं। सो समर में आपको काफ़ी बेहतर फील होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सनरूफ इसमें ऑलरेडी है, पैनोरामिक सनरूफ है। अच्छा है, कभी-कभी थोड़ा अटक जाता है, इट्स जस्ट दी सॉफ्टवेयर ग्लिच, जो कि रीस्टार्ट करने पे ऑटोमेटिक हो जाता है, या आपको जाके कंपनी में बताना होता है एंड वो उसको फिक्स कर देते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। एक मेजर मिसिंग जो कि अगर मैं बात करूं, वो जो ड्रॉबैक्स है हाँ, उसको अब आगे कवर करते, पहले अच्छाइयाँ बता दो श्योर कि श्योर जो है श्योर, ना पब्लिक को ऐसे पसंद आ जाए। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे इस कैबिन में जब आप बैठते हो, यू विल फील दैट बिजनेस क्लास। Not only to the driver, but the person who is sitting beside would also have the equal advantages. They are gonna love it. Like यहाँ पे हम देखें तो इसका सीट आप fully electronically adjustable है, all 4-6 ways। हम अगर स्टेयरिंग की बात करें, स्टेयरिंग टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग है, आप टिल्ट फ्रंट भी है शायद, टिल्ट लगता भी है होता ना। है, एग्जैक्टली। एंड इसके बाद में अगर हम बात करें, तो इस कार में इसकी जो सीट जो हैं, ये शायद आपको डिटेलिंग कोई नहीं बताएगा अनलेस उन्होंने डिटेलिंग की हुई है कार की। इसकी जो सीट्स जो हैं, फुल सीट्स, ये दोनों सीट्स आगे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। उसका एडवांटेज जो होता है, जब आप इन सीट्स को स्लाइड करेंगे, जो पीछे की जो रेयर सीट जो है, जो कि मेजर प्रॉब्लम है इंडियन मार्केट में 7 सीटर्स में, लेग रूम लेग नहीं रूम, मिलता है। तो हाँ। लेग रूम को आप इजीली बना सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे देखो काफ़ी लेग रूम होता है।
इस लेग रूम को आप थोड़ा सा आगे एडजस्ट करोगे, आपको पीछे सफिशिएंट लेग रूम मिल जाता है. एन एडल्ट कैन इजीली फिट इन. समवेयर हु इज हाइटेड 5.5 5.6 कैन इजीली सेटल. तो Not that great for a long journey, but yes, it is good. The last seat, the बेसिकली last row as अडल्ट्स well. भी पीछे आराम से बैठ सकते हैं, यूर सेइंग Easily, नथिंग लाइक easily. किड्स के लिए ही है किड्स कि तो बैठ ही मेजर जो सकते हैं एंड हाँ एडल्ट्स भी बैठ सकते हैं. लाइक 100-200 किलोमीटर का ट्रैवल है, इजीली कर सकते ओके हैं. क्योंकि वही बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि महिंद्रा में अगर है जो 700 है तो उसका बैक सीट इज लाइक पैथेटिक एग्जैक्टली, एंड बट सेम इसका गोस सीट विद इज अदर कार्स वे एज बेटर, वे बेटर देन अदर. एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि इसका जो सस्पेंशन सस्पेंशन है, सस्पेंशन इज वेरी गुड. सो वो सस्पेंशन मेन रोल प्ले करता है जब आप लास्ट सीट पे बैठे होते हो. इफ यू फील दैट जर्क, इफ यू फील दैट बम्प्स, देन यू डोंट लाइक इट. करेक्ट करेक्ट बट यहाँ पे स्पेसिफिक के लिए आपको अडल्ट बिल्कुल के भी लिए फील तो नहीं. वो बहुत एक पैथेटिक सिचुएशन हो जाता है एग्जैक्टली. बट और मैं अगर बात करूँ 7 सीटर्स की इंडिया में, तो 7 सीटर्स बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं. एंड मैं पर्सनली अगर अपना ओपिनियन अगर दूं, तो मेरा रिक्वायरमेंट 7 सीटर का इसलिए नहीं था कि मुझे 7 पैसेंजर्स को बिठाना है. मेरा रिक्वायरमेंट था, आई डोंट लाइक पुटिंग कैरियर ओके ऊपर. मुझे स्पेस चाहिए. तो जब बेसिकली मैं आप 5 सीटर चाहिए था लेकिन एक लंबा एग्जैक्टली कार हो जिसमें ना बूट स्पेस भर के हो एग्जैक्टली तो मैं एंड व्हेन लंबा जब नीड मैं कम्स ट्रैवल करता हूँ तो मैं उसको फ्लैट बेड बना सकता हूँ पूरा. राइट लाइक आप करेक्ट अगर इसको स्कॉर्पियो एन से कंपेयर करेंगे, हाँ उसमें फ्लैट बेड आप बना ही नहीं सकते हो. लास्ट सीट इज वे पैथेटिक. यू कांट इवन इमेजिन हाउ वर्स्ट इट इज. ओके नो थाई सपोर्ट, नो हेडरूम. एंड देन जब वो आप उसको फोल्ड भी करते हैं, इट इज गोना बी फर्स्ट वन इज दिस, द लास्ट सीट, एंड द सेकंड वन इज दिस. सो यू नीड टू बहुत हैव अ गैप आ पिलर. जाता है फिलर हाउ यू आर करने गोना अरेंज दैट पिलर? करेक्ट दैट्स गोना बी अ चैलेंजिंग सिचुएशन. दैट्स वन थिंग. अदर देन दैट, इस कार में एक अच्छी चीज जो है, आपको दिखाता हूँ. लाइक यहाँ पर डायरेक्ट आपका कंट्रोल है, वेंट कंट्रोल, एसी कंट्रोल. तो इज So दैट अ ब्लोअर और इज दैट एन एसी no, this is actually AC control only. So तो you can बेसिकली बहुत control सारे जो 7 सीटर्स है मेजर मार्केट में जो 7 सीटर्स है दे गिव ब्लोअर्स exactly. So तो ये ये एसी यहाँ है पर ये ओके जो है, this is blower. You are gonna operate it from there. जब आप आगे जाएंगे मैं आपको बताता हूँ. There is a specific button for you can see this one. If you turn it on rear, then only it will enable you to use that vent, or else you would not be able to. सो दिस इज बेसिकली इन अ वे गुड फीचर की जब आप नहीं कोई फीचर ना हो आप उसको उसको बंद कर बंद लो करके रखो. एंड एग्जैक्टली. दैट्स फाइन सो इट इज ऑल लाइक आप किस तरह से यूज करना चाहते हो. ओके सो ये हो गया मोटा मोटा अच्छाई गाड़ी की जो किसी को भी अगर देखो तो एग्जैक्टली. देख के एंड पसंद आ जाए पावर, क्योंकि ये टर्बो है, तो पावर तो 1.5 में भी आपको बहुत अच्छा पावर देता है. पावर के अलावा माइलेज की अगर बात की जाए, तो लॉन्ग में आपको 14-15 आराम से दे देता है. एंड सिटी में 10-11 नो भी देता है. डिपेंड करता है आपके ड्राइव के ऊपर, डिपेंड करता है ट्रैफिक आप किस सिटी में रहते हो. मेक सेंस सो ये 1.5 टर्बो है पेट्रोल दिस इज 1.5 टर्बो पेट्रोल. तो ऑब्वियसली टर्बो में तो चूसता है लिटरली पेट्रोल जो है ना स्ट्रॉ लगा के चूसा जाता है टर्बो में एग्जैक्टली. तो दैट्स फाइन अगर जब इतना अगर ये माइलेज दे रहा है गाड़ी 1.5 टर्बो में विद ऑल दिस फीचर्स देन आई विल डेफिनेटली से कि हाँ ये वर्थ है तो चलो अब ये हो गया अच्छा ही इस गाड़ी का एडास बहुत सही है. हाँ। एडाप्टिव ये क्रूज. लेवल 2 एडास है या एडास लेवल 2 है. ओके एडास लेवल 2 है. एडाप्टिव क्रूज है. 360 डिग्री कैमरास है. कैमरा क्वालिटी सबसे बेस्ट है. इतना बेस्ट किसी भी सेगमेंट में नहीं है. तो इसका जो ये जो पूरे जो दिखाना है इसका मैं और एक वीडियो बनाऊंगा ये स्पेसिफिकली आपको क्या एज अ ओनर उनको कन्वीनियंस से क्या चाहिए था वो उनको मिला या नहीं एज अ ओनर मेरे कार में क्या कन्वीनियंस मुझे चाहिए था वो मुझे मिला कि नहीं इसके ऊपर वीडियो है रिव्यू नहीं बना हम लोग उतने एक्सपर्ट है नहीं रिव्यू बनाने के लिए बट स्टिल पूछा गया था डिमांड जस्ट था जनरल तो इसलिए इंफॉर्मेशन वी आर ट्राइंग टू शेयर विथ यू गाइस. एक बेसिक सा थिंग है. इसका टॉप वेरिएंट अगर आप लेते हैं और इसको इसके कॉम्पिटिटर से अगर आप कंपेयर करते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. बहुत डिफरेंस है दोनों में कॉस्ट वाइज. इसका टॉप एंड आप ले लेंगे और वहीं आप अगर 700 से देखेंगे टॉप एंड, वो बहुत एक्सपेंसिव है. ऑलमोस्ट Obviously. 33-32 जाता है वो. करेक्ट और ये मुझे जब मैंने लिया था मेरे को 27.5 पड़ा था. बट कर्नाटका अभी तो में। आफ्टर GST एंड ऑल रिडक्शन के बाद में बहुत कम हो गया है. सो नाइस
दिस इज द राइट 27 टाइम, में दिसंबर if you मंथ चल रहा है अभी, अगर कोई प्लान कर रहा है तो दिस इज द राइट टाइम। एग्जैक्टली अगर Yeah. 25 के पैकेज 25 टू 26 7 के पैकेज में अगर इतनी अच्छी कार मिल रही है देन व्हाई नॉट गो फॉर दैट, क्योंकि लोगों की बजट होती है उतना। True. पीपल इन्वेस्ट दैट मच मनी इन कार्स, यस 30 लाख के कार्स ढूंढते हैं, तो वन ऑफ द गुड ऑप्शन कलर वाइज लुक वाइज इट गिव्स दैट बीस्ट लुक। एवरीथिंग। आप इसके अलॉयज देखिए, ये जो अलॉयज हैं ये यूनिक ये अभी तक पर्सनली मुझे इस अलॉयज सेगमेंट बहुत में पसंद नहीं है। दिखेगा आपको। लाइक ऐसा डायमंड कट अलॉयज ना जो लोग कस्टमाइज करवाते हैं उसमें भी आपको ये नहीं मिलेगा। दिस समथिंग व्हिच आई Correct, रियली correct. लाइक इट। एंड इसके साथ में जब मैं ये ले रहा था गाड़ी, तो मेरा थोड़ा मन डाइवर्ट हुआ था। किया का जो नया मॉडल आया कैरेंस का, दैट इज क्लेविस। तो दैट क्लेविस के लिए आई थॉट कि लेट मी गो एंड चेक। मैं जाके चेक किया, भी सब कुछ था, बट स्टिल क्योंकि यही वो गाड़ी है, यही वो कंपनी है जो इंजन और जो टेक्नोलॉजी सप्लाई करती है किया को, तो मैं फिर Why वो not क्यों go for लूंगा। parent company लेट्स then? गो फॉर द पेरेंट कंपनी एंड बिल्ड क्वालिटी, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ऐसा नहीं है मैंने वो गाड़ी नहीं चलाई है, वो हम लोगों ने लास्ट ईयर ली थी। उस गाड़ी को जब चलाया था It's almost 33,000 kilometers. 33,000 किलोमीटर्स में उससे बहुत ट्रिप कर चुका हूँ, महाराष्ट्र, शिरडी, पुणे ये एंड तो घूमी है, जम्मू ये कश्मीर का almost पूरा, वैष्णो देवी, पंजाब, पूरा ट्रिप किया हूँ उससे भी। नॉर्थ टू तो साउथ सब घूम गया, आई ईस्ट नो वेस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है। उसका अगर मैं टॉप भी लेता था क्लेविस तो भी वो शायद मैचअप नहीं होता। इट्स नॉट दैट वर्थ हाउ मच दे आर कॉस्टिंग। ये हो गया अच्छाई। अब दो चार ऐसे बात सच्चाई बता दो जो Hyundai पिंच करता है। एग्जैक्टली। सो लेट्स स्टार्ट किया जाए। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे कारप्ले, एप्पल एंड्रॉइड कारप्ले नहीं है, जो ये सबसे बड़ा बड़ा ड्रॉबैक है। डिसएडवांटेज है। इवन आई फेल्ट दैट कि ये होना चाहिए था। क्या आप 27 लाख 28 लाख रुपए लगा रहे हो, उसके बावजूद आपको अगर वो वायर लगा के और यूज करना पड़ रहा है आपका फोन, वायरलेस नहीं है, then it doesn't वायर्ड make है, sense. बट अगेन दैट वायर्ड में भी ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फोन्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू सी टाइप्स, यस। सी टू सी चल रहा है, हाँ हाँ तो यूएसबी टू सी का वो अभी भी आप बाबा आदम के जमाने में जी रहे हो क्या? करेक्ट। तो ये भी एक लिमिटेशंस जो डी यूएसबी टू सी टाइप का प्रोविजन है, या फिर डी यूएसबी टू लाइटनिंग पर एप्पल ये प्रोविजन है, राइट? एक्चुअली अभी शायद नई गाड़ियों में वो लोग एक डोंगल दे रहे हैं फ्री में। कंपनी प्रोवाइडेड, टेक्निकली वो कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए हर एक यूजर को, जो कि मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। मैंने काफी रिव्यूज देखे हैं कि उन लोगों को शायद मिला है, बट इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच टाइम यू हैव कि जाके आप उनको जाके आप बातचीत करो और उनसे निकालो। तो चलो पहला ये हो गया। दूसरा एक ये चीज है, एक इसके अलावा लाइक मैंने मेंशन किया था सनरूफ के बारे में। सनरूफ जो है वो आगे पीछे होने में कभी कभी स्टक हो जाता है, लैग है, लैगिंग, सो नॉट ऑलवेज। अभी बीच में क्या हो रहा था, वो इट शुड बी वन टच। करेक्ट। एक बार आपने प्रेस किया खुल जाना चाहिए, जो कि हाफ खुलना चाहिए। सेकेंड टाइम आपने प्रेस किया तो आपका ग्लास ओपन हो जाना चाहिए। करेक्ट। बट ये कभी कभी क्या होता है, आप वन टच करोगे दोनों खुल जाएगा, कभी कभी आप वन टच करो काम ही नहीं करेगा, आपको यू नीड टू कीप प्रेसिंग इट एंड देन वो काम करेगा। तो एक ड्रॉबैक है। ये दो ड्रॉबैक के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो मेजरली ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाता है कंपैरेटिवली, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब ड्राइव करते हो गाड़ी को तो ये चीज़ खटकता ज़रूर है। ये दो मेजर चीज़ जो आपने बोला है, ये दो मेजर चीजें हैं, वायरलेस एंड्रॉयड और यस ये जो सॉफ्टवेयर ग्लिच है सनरूफ का, क्योंकि जनरली यूज़ करते ही हैं। जब True. दिया गया है तो यूज़ करने में क्या है। True. या मेक सेंस। एंड एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, अगर कुछ चीज़ पिंच कर रहा हो कंफर्ट वाइज तो आई डोंट थिंक हुंडई ने कुछ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज किया है। आई थिंक कहीं ना कहीं इनको इनके जो विंडशील्ड्स जो हैं उनमें थोड़ा इम्प्रोमाइजेशन का स्कोप है, बिकॉज नाउ डेज विंडशील्ड्स जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो शायद हम लोग बाद में बनाएंगे और आप लोग से शेयर करेंगे द एक्सपीरियंस। इसके ऊपर नॉट ओनली Hyundai ऑल्सो किया, तो ये हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड बोथ ऑफ अस फेस द सेम इशू दोनों कार में विंडशील्ड को लेकर। एग्जैक्टली, yeah, we'll come back to that another review. One more missing thing is I feel somehow
क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं हाईवेज पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग वेदर क्लाइमेट चेंज ना। अभी आप उधर अगर आप देखेंगे तो इट्स टू फॉगी, राइट। ये अभी शाम का 5:10 है और हम लोग अपार्ट ऑफ तेलंगाना में हैं विच इज़ क्लोज टू हैदराबाद। ये यहाँ के हालात हैं। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे नॉर्थ में नॉर्थ से, दिल्ली साइड तो अभी रिसेंटली यमुना एक्सप्रेसवे पर एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर मल्टीपल बसेस, एवरी ईयर का एवरीथिंग है। यू नो कोलैप्स इन ईच अदर। काफ़ी मेजर सीन हुआ था, उसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये चीज़ सोचनी चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पे ये जो स्पेस है, दे शुड मेक यूज ऑफ इट एंड पुट अ गुड लाइट हियर विच इज कॉल्ड फॉग लैम्प। फॉग लैम्प, और वो एक्चुअली येलो ही होना चाहिए क्योंकि और ये येलो इसमें लैम्प फॉग ही लैम्प नहीं है। नहीं है। 25 लाख की गाड़ी में फॉग लैम्प नहीं, एग्जैक्टली मेजर क्योंकि ये ड्रॉ। वाइट लाइट्स हैं, तो वाइट लाइट्स जो होती हैं वो मल्टीप्लाई करती हैं फॉग को, और करेक्ट। सो वो क्लैरिटी नहीं होती, विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। उस चीज़ के लिए यहाँ पे एक मेजर इम्प्रूवमेंट है जो कि ज़रूरत है। देखिए अंडे को ध्यान तो देना चाहिए। एग्जैक्टली एंड बिकॉज ये इतना बड़ा व्हीकल है, इसके साथ में एक लास्ट चीज है जो मैं बताना चाहूंगा। लेट्स कम बैक साहिल। लाइक ये इतनी बड़ी गाड़ी है, इसमें हालांकि बहुत अच्छा कैमरा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे ये यहाँ पर बहुत अच्छा कैमरा है, क्लियरिटी होती है। स्टिल जब आप रिवर्स ले रहे होते हो उस समय विजिबिलिटी के लिए ये जो स्पेस है, ये लाइट किसी काम की नहीं है। यहाँ पे भले थोड़ा सा और बड़ा लाइट लगाया जा सकता है, एक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं वो, फेड लाइट जो होता है, जिससे थोड़ा यहाँ पे विजिबिलिटी आ जाए, अंडरस्टूड। हाँ, राइट। रात में दिक्कत क्योंकि ये होता है। बिग व्हीकल है, छोटा कार नहीं है, बड़ी कार है। तो यहाँ पे अगर एक लाइट होगा ना, जब आप रिवर्स कर रहे हैं उस समय वो कितना इनेबल हो भी जाएगा, सेंसर्स लाइक ये लगा होता दो, है। वो चाहिए। एग्जैक्टली थोड़ा सा विजिबिलिटी मेक सेंस। क्लैरिटी जरूरी है, और ज्यादा स्पेस भी नहीं लेता यार। आजकल काफी अच्छे अच्छे एलईडीज आते हैं यहाँ पे, अगर आपने एलईडी अगर डाल दिया तो हाँ, कितना अच्छा खासा लाइट एकदम ब्राइट हो जाएगा। डेफिनेटली। यू विल फील लाइक डे का अंडे थिंग। सुन रहे हो तो ये तो जरूर आपको करना चाहिए। दिस देखिए आपने यहाँ पे इतना नीड, बड़ा सब कुछ लगाया दिस है, इज अ नीड। वेरी गुड, बट यहाँ पे दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। चलो चलो 3 हो गया है। वेल, तो ये बेसिकली ओवरऑल ओनरशिप रिव्यू था कार का। हम लोग आगे ही चलते हैं और लेट्स गो। आगे से और थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अ, एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है। एंड वो क्वेश्चन था कि महिंद्रा एज अ ब्रांड, टाटा एज अ ब्रांड बहुत सारे इनोवेटिव कार्स ला रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक कार्स ला रहे हैं, राइट। तो दे आर ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी, वही 25 लाख से 30 लाख के बीच में ही उनके कार्स आ रहे हैं। जब फ्यूचरिस्टिक कार्स अवेलेबल है, इतने सारे फीचर्स अवेलेबल है, and why did you choose something which is the big daddy kind of thing, old one, जो अभी मतलब फ्यूचरिस्टिक उतना नहीं है लेकिन पुराना ही है, लेकिन अभी भी द बेस्ट है। करेक्ट। उनके मामले में वो टच नहीं। तो व्हाई, व्हाट इज द रीजन कि व्हाई डिड यू गो फॉर महिंद्रा? सी टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं तो महिंद्रा महिंद्रा का स्कॉर्पियो एन वो मेरा चॉइस था। लेकिन जिस समय मैंने कार लिया जून 2025 में, उस समय बिग डैडी के पास ना तो एडास था, ना ही 360 डिग्री कैमरा था। यार इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रक। करेक्ट। ठीक है, आज मैं तो बड़ा जो ट्रक है ना वो भी विदाउट 360 विदाउट कैमरा चला सकता हूँ, मैंने चलाया है, बस भी चलाई है। बट ये कार अगर मैं बोलूंगा मेरी वाइफ को चलानी है या वो बिग डैडी है मेरी वाइफ को चलाना है, तो शी विल नॉट बी दैट कॉन्फिडेंट व्हाइल एक्चुअली ड्राइविंग, एंड स्पेशली इन द सिटी एरियाज, क्लोज कर्ट्स एंड ऑल, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 360 डिग्री कैमरा जो नए ड्राइवर्स हैं उनके लिए तो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट, चाहिए ही चाहिए। क्योंकि वो एक और आजकल आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे देता है, definitely। क्लैरिटी मिल जाती है, हाँ भाई ठीक है गाड़ी निकल जाएगा। वैसे आपका जजमेंट एक काम करता है, जजमेंट के अलावा आपको एक क्लैरिटी भी मिल जो अभी जाता है नया भाई नया ठीक है। चला रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली यस, जो पहले से चलाते आ रहे हैं उनको एक कॉन्फिडेंस होता है। इसमें 360 डिग्री में क्या होता है ना, आपको जब आप
क्रॉस कर रहे हो कोई एरिया को, आपको लग रहा है बहुत क्लोज कनेक्शन है, हम्म, जहां आपको लग रहा है ना टच होने वाली है, तो हम्म, सेंसर्स होते हैं वो आपको बताते हैं बता भाई, देते हैं, करेक्ट। और आप खुद से रोक दोगे नहीं यार नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है कभी कभी आप ना ओपन आपके जो साइड मिरर्स हैं ओपन करके निकाल रहे हो तो शायद लगेगा, तो वो बता रहा है तो आप ठीक है आपने उसको क्लोज कर लिया, करेक्ट, बेसिक थिंग्स। सो दैट्स द एक रीजन यू एक चोज। वो रीजन था। उसके अलावा अगर एवरेज वाइज अगर कंपेयर किया जाए या कॉस्ट वाइज अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत डिफरेंस था दोनों में। तो एंड स्कॉर्पियन 30 क्रॉस कर रहा था। स्कॉर्पियन 30 क्रॉस कर रहा था और ये मेरे को काफ़ी कम में मिल गया था। करेक्ट। वहीं अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की और उन गाड़ियों की, जब आप उन गाड़ियों को चलाओगे सिटी में, एक्सयूवी 700 हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, यू विल फील लाइक समथिंग बिग यू आर ड्राइविंग। हम्म, ये गाड़ी बड़ी है हम्म, बट ये इतनी हाई प्रोफाइल नहीं है, मीन्स हाइट वाइज इतना हाई नहीं है, हम्म, तो बॉडी रोल इस गाड़ी में है ही है ही नहीं। नहीं। आप अगर सिंगल बंदा भी बैठ के चला रहा है ना, लाइक मैं सिंगल ही चलाता हूँ अधिकतर, हम्म, तो कभी बॉडी रोल फील ही नहीं फील नहीं होता हुआ है। है। दो ये 18 इंचेस है, उसके करेक्ट। बावजूद लो प्रोफाइल कार है, तो लग्जरी सेगमेंट में आ जाता है। अभी यही अगर आप कंपेयर करोगे इसको 700 से या इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वहाँ पे बॉडी रोल आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा बिल्कुल आपको नहीं। बॉडी रोल। यस। मेक सेंस, करेक्ट। तो यही कुछ रीज़न्स थे, हालाँकि कार अच्छी है वो भी, मुझे पसंद आई थी, मैंने देखा भी था, कंसिडर किया भी था, बट ये कुछ रीज़न्स थे जिसकी वज़ह से मुझे फिर ये इधर मूव करना पड़ा। उस समय मैं सोच रहा था कि मैं डीज़ल में ले लूँगा वो, डीज़ल में भी अच्छा इंजन पावर है, सब कुछ है, बट ओवरऑल पैकेज की बात होती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द बीएचपी, हाउ मच करेक्ट, बीएचपी। करेक्ट। यार बीएचपी की हम लोग बात करते हैं, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, इंडिया में रोड कितने अच्छे हैं जो आप कितना भगाओगे? और आप कितनी बार लॉन्ग ट्रैवल पे जाते हो? लॉन्ग ट्रैवल पे जब आप जाते हो फैमिली के साथ जाते हो, क्या आप गाड़ी भगा पाते हो और कितना भगाते हो? अपने आप से क्वेश्चन करके पूछो, तो कमेंट आपको इसका सेक्शन आंसर में मिलेगा। इसका पूरा भर दो, क्योंकि बहुत लोग के पास इसका आंसर्स होंगे, चाहे कुछ भी हो, जिसको बताना है कि हाँ ये है रीजन बीएचपी का, वो बोलो, देन वी विल कम बैक डेफिनेटली कि यार मेरी कार क्यों है। में स्पोर्ट्स मोड है जो कि हार्डली मैंने 4-5 बार यूज़ किया होगा और वो भी थोड़े टाइम के लिए। इट्स जस्ट क्रेज़। हाँ, ठीक है ये फीचर है, ये होना चाहिए, बहुत चलाना चाहिए। लोग नहीं यूज करते हैं, बहुत लोग व्हेन नहीं आई यूज़ एग्री करते टू हैं। दैट कि बहुत लोग एग्ज़ैक्टली। नहीं यूज करते हैं, दे गो ऑन इको मोड और नॉर्मल मोड एंड मैं इको में जाना पसंद नहीं करता हूँ, रीज़न क्योंकि इको में जब आप जा रहे होते हो, जो थ्रॉटल कैपेसिटी होती है उसको आप कम कर रहे होते हो। तो इट्स लाइक हम हैं, इतना बड़ा इंसान है, उसको जो इन्हेल करने की कैपेसिटी है, उतना फुल दो। अगर आप उसका एक इन्हेलर बंद कर दोगे, एक नॉस्ट्रल अगर बंद कर दोगे, डेफिनिटली वुड फील कंजेशन। सेम गोज़ विद द इंजन। सो मैं इको में नहीं जाना चाहता हूँ और ना कभी जाता हूँ, ना चलाता हूँ। मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे देखकर उसने अभी यही कार ली है, सेम टॉप मॉडल, वो भी मुझे बहुत ज्ञान दे रहा था, बीएचपी ये वो, एक्सयूवी 700 इतना पावर है एंड बिग डैडी एंड ऑल। आई सेड डू वन थिंग, टेक योर टाइम। बंदे ने महीना 15 दिन का टाइम लिया, उसके बाद में आके मेरे को थैंक यू बोलता है, नहीं भाई जो तुमने बोला था बात सही है। इवन उसके डैडी को उसने बताया, उसके डैडी ने भी सारी गाड़ियाँ देखी हैं, उसके बाद में आके बोलता है यार जो तुमने बात बोली थी बहुत अच्छा है। यही कार मैंने ऑटोमेटिक ली है, उसने भी ऑटोमेटिक ली है। मैंने उसको जो रीजंस बोले थे वो यही थे, मतलब यार तुम सिटी में चलाने वाले हो ज़्यादा, लॉन्ग पे तो मैनुअल कम का जाओगे, मतलब लॉन्ग नहीं पे बनता है। जाओगे भी ना, तब भी जब आप बहुत ज़्यादा क्लच ब्रेक करते हो, कुछ नहीं भी करो, सिर्फ एक्सीलेटर भी करते हो ना, तो आपको ना यहाँ पे पेन होना शुरू हो पेन जाता होना शुरू हो जाएगा जब आप स्ट्रेच पे अगर ड्राइव करते हो। लाइक मैं वन शॉट 300 मारता हूँ, फिर उसके बाद में ब्रेक लेता हूँ, तो मेरा टारगेट होता है 4 घंटे में 300 किलोमीटर मारो, ब्रेक लो, 4 घंटे में 300 किलोमीटर मारो, ब्रेक लो। ऐसे करके मैं अपना ईज़िली कवर अप कर लेता हूँ। तो ये गाड़ी उसके डैडी ने भी ली है। है। मतलब उन लोगों ने भी जो अब बिहार ली है, वो लोग अभी मनाली वगैरह गए हुए हैं हम्म, फर्स्ट ट्रिप। आके मेरे को थैंक यू बोलता है, यार डैडी को भी वही गाड़ी पसंद आई हम्म, है, जो तुमने बात बोली थी, कॉस्ट वाइज हो गया, फीचर्स वाइज हो गया, एवरीथिंग, इट मेक्स अ डिफरेंस। हुंडई का ट्रस्ट हो गया, एवरीथिंग। डेफिनेटली सो इट मेक्स अ दे लाइक्ड डिफरेंस। इट, चलो ये तो दे आर एंजॉयिंग। एकदम बढ़िया आपने बोला कि हाँ ये सब है, एवरीथिंग एक है। लास्ट चीज़ है जो कि मैं इस पे अभी कमेंट ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बट हाँ, जब भी आप 100-110 जब भी क्रॉस करते हो और इसकी आपने यदि अगर फ्रंट कोलाइजन अगर स्टार्ट किए हुए हैं जो सेंसर्स हैं, तो यहाँ पे ना एक कंटिन्यूअसली टू 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 साउंड आता है। अच्छा, यस, वो मुझे दिखाना है, अभी सर्विस पे जाऊँगा जब मैं चेक करवाऊँगा व्हाट इज़ द रीज़न, बट टेक्निकली वो नहीं होना चाहिए अंटिल अनलेस देयर इज़ वो समथिंग कुछ सॉफ्टवेयर अहेड। ग्लिच ही होगा, आई थिंक मोर देन दैट मैकेनिकल ग्लिच बट होगा ये या मैंने कुछ सुना होगा। है शायद ये इश्यू आ रहा है, तो नॉट एग्ज़ैक्टली श्योर ऐसा व्हाट ही इज़ द है, वर्कअराउंड बहुत बट सारे गाड़ियां हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे गाड़ियां परफेक्ट है,
इतने सारे मार्केट में गाड़ियाँ, उनमें भी अच्छे-अच्छे गाड़ियों में भी बहुत चिंदी-चिंदी वो मे बी शायद कमियाँ होती हैं। ना सेंसर पे जो ग्लो आ रहा होता वो है आता एयर का स्पीड की वजह से, हो दैट कुड सकता बी है, वन ऑफ द हो रीजन, सकता है। बट लेट्स सी। एंड मोरओवर ADAS लेवल 2 है तो इंडिया में डेफिनेटली अलग ही फैक्टर्स चलते हैं, तो ठीक है, हाँ मेक सेंस। तो हाँ, ये क्वेश्चन हो गया कि व्हाई यू चोज महिंद्रा, सॉरी, Hyundai इंस्टेड ऑफ महिंद्रा, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन था जिसमें लोग पूछ रहे थे कि कंपैरिजन वीडियो चाहिए इसका और इसका। तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं हम्म, कि इसका और इसका कंपैरिजन वीडियो बन नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो है ये टॉप एंड है टर्बो, ये जो है ये मिड वेरिएंट है और इसमें टर्बो नहीं है, इट्स अ नॉर्मल इंजन, यस, बट बोथ आर 1.5 करेक्ट। 1.5 इंजन, ये टर्बो है। और ऐसा नहीं है कि वो पावर नहीं दे रहा है, वो भी अच्छा खासा पावर दे रहा है। हम दोनों इसको चलाए एंड वी वेर ऑलमोस्ट कट टू कट, लेकिन ऑब्वियस सी बात है दैट विल चोक आउट, हाँ दिस विल नॉट। तो ये एक चीज़ है। अब चलो उसका हो गया, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। ये गाड़ी हम दोनों ने चलाया है, हम लोग दोनों ने एग्जैक्टली। रगड़ा है इसको, ऐसा ऐसा नहीं चलाया है, बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया है। ये कौन से मंथ में ली थी हमने? मई मई 24, मई 20, हाँ मई 24 में मई लिया था। 24, मई 25, तो इट्स ऑलमोस्ट अभी 18 26, मंथ्स, हाँ हो गया है, ऑलमोस्ट 18 मंथ्स हो गया है, एंड किलोमीटर ऑलमोस्ट 33,000 किलोमीटर्स है अभी। 33,000 किलोमीटर्स हो चुका है। तो करेक्ट। 33,000 में से इन ए वे इक्वली चलाया है, तो अगर 15 इन्होंने चलाया तो 15 मैंने भी चलाया है। हाँ तो वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस कार कि करेक्ट, व्हाट इट इज गिविंग एंड व्हाई वी आर सो मच सेटिस्फाइड विद दिस कार। ट्रू देखो हम लोग का जो रिक्वायरमेंट था वो टाइम पे जब हम लोग ले रहे थे, इट वाज लाइक हम लोग को फैमिली कार चाहिए, बड़ा कार चाहिए, क्योंकि फैमिली बड़ा है। ट्रू। द स्पेस दिस कार गिव्स, मुझे नहीं लगता कि इनोवा में भी वो स्पेस कभी कभी नहीं मिलता है। नहीं, एग्जैक्टली, आई वुड एग्री टू इट, आई वुड एको टू देर योर आर थॉट्स। देर आर फ्यू छोटे छोटे चीज जहाँ पर है ना, इनोवा है ना आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कराता है। ट्रू। कंपेरेटिवली आप अगर इसमें 7 सीटर गाड़ी है, पीछे किसी को बिठा दो, अडल्ट को भी, दे विल फील वेरी कंफर्टेबल फॉर 700 ट्रू। किलोमीटर जर्नी ऑल्सो। यहाँ से, यार मैं बैंगलोर से कश्मीर, हाँ मीन्स वैष्णो देवी, हाँ पंजाब, वो पूरा ट्रिप किया हाँ, हूँ इसी वो कार ट्रिप से। हुआ था। मैं कुंभ गया था, तो कुंभ में वी वर स्टक इन दिस कार फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 24 आवर्स। हाँ वी यार, वर स्टक इन दिस कार ट्रैफिक जैम में। तो हम लोग को कभी ऐसा फील नहीं हुआ। इवन मैं अपनी मम्मी को ले गया था एंड मम्मी को भी वो घुटन सा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग कार में बैठे हुए हैं, राइट। तो वो बहुत बड़ा एक चीज होता है कंफर्ट के वाइज में। एंड मिड वेरिएंट चूज करने का सबसे बड़ा मेरा रीजन था कि वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए। टॉप एंड में जाके फिर मतलब मेरा बजट भी उतना नहीं था, और ऊपर से आई ऑलवेज चूज कि वैल्यू फॉर मनी कार हो। कुछ जो भी चाहिए एक्स्ट्रा वो आफ्टर मार्केट मिल जाते हैं, लगा लिए जाते हैं। डेफिनेटली आई एग्री टू द पॉइंट कि फिटिंग अलग होता है, फिटमेंट का थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें चैलेंजेस बस यही होता है, आप जब भी वेंडर के पास जाते हो, वेंडर को बोलते हो कि भाई मुझे जो भी लगवाना है कपलर टू कपलर चाहिए, वो चाहिए, बोलते हैं बट एक्चुअली वो होता नहीं करते है। नहीं है। जैसे आप और अगर एक हेडलाइट छोटा भी सा लगवा दो वायरिंग कट हो जाएगा, उसका वारंटी लैप्स हो हो जाएगा आपकी जाएगा, कार का, आपको इंश्योरेंस उसका कुछ नहीं मिलेगा आता नहीं, है, कुछ नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम इवन आपको होता आपको है। फॉग लैंप लगा के अगर आप एक्सीडेंट मीट कर जाते हो तो हाँ आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि आप लोग ने, आपके वेरिएंट में फॉग लैंप नहीं था, आपने फॉग लैंप लगवाया है। करेक्ट। तो ये चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कंपैरिजन वीडियो बन नहीं सकता, इसलिए मैं जनरल कंपैरिजन दे देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये इसमें वो कम है या ये कम है, वो ज़्यादा है ये कम है, वो टॉप एंड है ये मिड वेरिएंट है, बस। हाँ, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेजर चेंज है जो मैं समझता हूँ कि इसके दोनों में, मतलब जो हाइट है कार का, जो ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस है, इसमें मुझे बहुत तकलीफ दिया है ग्राउंड क्लियरेंस के हाँ मामले में। ये चीज मैं भी बोलूंगा, क्योंकि इसमें हमारे पास आई गेस 15 इंचेस, 15 इंचेस का, 15 इंचेस है। और ये अ, अलॉय नहीं होता है, ये स्टील रिम मिलता है ये इसमें हालांकि मिड बेसिक वेरिएंट है, में। बट आपको लुक वाइज में अगर देखोगे दूर से तो ये लगता है कि अलॉय अलॉय है। जैसे लगता है, करेक्ट। उसका उस ट्रू। तरीके से कंपनी ने बनाया है। ग्राउंड क्लियरेंस में हुआ क्या था कि मैं एक जगह पे जाके कार लगाया, रात में बारिश हुआ एंड व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग आई एम सीइंग कि पूरा रोड पे पानी भरा हुआ है। तो जब मैं कार ओपन करने गया
देखा कि कार के अंदर पानी भरा हुआ है पूरा। ये हैदराबाद का सीन था। ये हैदराबाद का सीन। ओह माय गॉड। तो जब कार में जब पानी जा रहा है तो आप किस तरीके का इंसुलेशन दे रहे हो? ग्राउंड क्लियरेंस डेफिनेटली इसका कम है, राइट? क्योंकि इसी कार के एग्जैक्ट पीछे नेक्सॉन भी खड़ा था, उसमें नहीं गया। उसमें पानी नहीं गया। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस उसका ज़्यादा बेटर है इससे। ग्राउंड क्लियरेंस ऑब्वियसली उसका ज़्यादा मेन था कि इंसुलेशन इतना कम क्यों है, सबसे बड़ा रीज़न वही था। तो ये सब चीज़ें जो है, मुझे बस इसी चीज़ का एक गम है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को किसी चीज़ का ये नहीं है कि हाँ, इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा नहीं है। तो बिकॉज़ मैं बहुत पहले जब मैं 10th क्लास में था, उससे पहले से गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरे को उस चीज़ का कमी नहीं लगता। बट डेफिनेटली जो जैसे आपने कोट किया ना कि दूसरे लोग जब चलाएँगे, एग्जैक्टली, तो you घर need to के लेडीज़ consider चलाएँगे, all the तो दे features. विल डेफिनेटली कंसीडर दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। True. तो यस, 360 डिग्री कैमरा इज़ नीडेड। मैं चलाता हूँ, हम दोनों ही चलाते हैं बस इस कार को, कोई दूसरा थर्ड ओनर है नहीं जो कार चलाता है। करेक्ट। तो वो भी वी आर गुड फॉर दैट, ये भी वी आर गुड फॉर दिस। ऐसा एग्जैक्टली। कुछ नहीं है कि इसमें इसमें कमी है। एक मेजर इशू जो आया था जब हम लोगों ने कार ली थी, सो इफ यू रिमेम्बर रिपू, फर्स्ट ट्रिप जो था, मैं हैदराबाद से गाड़ी लेकर बैंगलोर चला गया था। हाँ। जब भी नंबर प्लेट भी नहीं आया था। हाँ, हाँ, हाँ। एंड वहाँ से फिर मैं निकल गया था इधर शिरडी ट्रिप के लिए। करेक्ट, करेक्ट। वो पहला ट्रिप था कार का। हाँ। भाई साहब, इसका जो लाइट जो दिया हुआ था, हाँ, करेक्ट, बहुत पथेटिक लाइट, वेरी बहुत करेक्ट। पथेटिक लाइट यार। कुछ भी हो, भले ये बेसिक भी मॉडल होता, ये बेसिक नहीं है, हालांकि ये सेकंड लास्ट है, उसमें लाइट आप इतनी बड़ा व्हीकल दे रहे हो, लाइट इतनी पथेटिक अरे लाइट है, 15 इतनी लाख की कार आप पथेटिक खरीद लाइट। रहे हो तो इतनी घटिया लाइट कैसे दे सकते हो आप? एग्जैक्टली। तो 10 लाख के नीचे का अगर कार होगा तो समझ में आ रहा है कि यार हाँ, कार कोई भी हो, अगर 5 लाख का भी कोई कार ले रहा है तो आपको लाइट तो बेसिक चीज है यार, नाइट में तो चलेगा ना, ऐसा तो नहीं है आप सिर्फ डे रनिंग व्हीकल करेक्ट, दे रहे हो। बहुत पैथेटिक लाइट था। एंड मोरओवर अगर आप रेनी सीजन में चला लो ना कार, तो अरे फिर तो आपको गाड़ी जानी है, पक्का जानी है। उस समय मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, मेरे को मालूम है बस कि मैं कैसे चलाया हूँ, आउट ऑफ एक्सपीरियंस में चला पाया हूँ। बट उसके बाद में रिमेम्बर, मेरे आने के बाद में मैं बोला नहीं, हम लोग इसको ऐसे नहीं चलाने वाले हैं, इसका हम लोग को लाइट्स हमको चेंज चेंज करना कराना पड़ेगा। देन हम है। लोगों एंड ने कट इसको टू इमीडिएटली विद इन अ मंथ हम लोगों ने इसमें एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो था, अलाउड एलईडीज जो हाँ, हैं उसी वो। को लगाया। एंड वी वेंट फॉर व्हाइट एलईडीज। नाउ हिज रिव्यू एंड माय रिव्यू बोथ विल मैच यस, कि इतना बेहतरीन बहुत विजिबिलिटी अच्छा है, होगी, बहुत इतना अच्छा हो गया अभी। ट्रू। थैंक्स टू आरके वेंडर, राइट? नो, आर के, आई डोंट रिमेम्बर हम द लोग नेम। ढूंढ रहे हैं, ढूंढ कमेंट के बॉक्स में कमेंट आपको बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे। दे जस्ट सजेस्टेड अस वेरी गुड लाइट्स। हम लोग और प्रोजेक्टर्स पे आई जा रहे गेस थे, आर अलग एस, अलग जा रहे थे। आर एस मॉडिफायर्स फ्रॉम हाँ, बैंगलोर। हाँ, यस, करेक्ट, आरएस मॉडिफायर्स। यस। तो हम लोग अलग अलग जा रहे थे, लेकिन दे सजेस्टेड अस दैट डोंट गो फॉर दैट हाई एंड। आपके कार के लिए ये नीड है, आप इसी को चूज करो एंड दैट विल डू। ट्रू, एग्री। तो बस यही था, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। मेरे को भी तक कुछ कमियां नहीं लगी है। बाकी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बहुत मतलब बड़ी कार है यार, ह्यूज। ये पता ही नहीं चलता है, आप इसके या शीशे व्हेन वीशे वी गो लगा फॉर के। कैंपिंग, हम लोग तो इसमें सोते हैं, गद्दे लगा के सोते हैं। कुंभ में गए थे तो बेड लगा हुआ था, हम लोग कवर कर रहे थे जहाँ जाना था। कुंभ से बनारस, बनारस से फिर वापस, बहुत लंबा एक जर्नी था वो। ट्रू। तो हाँ, चलो बस ये वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा हाँ, क्योंकि करेक्ट। छोटा सा वीडियो बनाया था, लाइक ऑब्वियसली बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा। डिटेलिंग में बहुत ज्यादा तो डिस्कशंस हो गया। दोनों कार का जो स्पेसिफिक रिव्यूज होंगे, जो हम लोगों ने बताया भी था कि विंडशील्ड के बारे में बात करना है, तो वो हम Yes, लोग आपको we will नेक्स्ट mention. वीडियो में जब भी मिलेंगे तो फिर से एक बैठ के हम लोग बताएंगे कि क्या सिचुएशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट तो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको रिव्यूज, ओनर रिव्यूज अच्छा लगा तो डेफिनेटली डू राइट टू अस। कमेंट सेक्शन फ्री है, और सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, सी नो क्वेश्चन इज सिली एंड नो आइडिया इज स्टूपिड, सो आई बिलीव इन दैट। अगर आप आपकी बात नहीं रख पा रहे हो तो मुझे बताओ, मैं आपकी बात मेरे जरिए रखूंगा। Definitely, we'll Please. have to raise our voices for the manufacturers जहाँ भी चाहिए। तो yeah, let's do that together in And this. thank you for watching Thank us. you for watching.